और शुरुआत नेपाल की बड़ी खबर के साथ ही करते हैं, जहां तबाही की कई तस्वीरें सामने आई हैं। हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। नेपाल के आपदा प्रभावित इलाकों में TV9 पहुंचा है। नुवाकोट जिले के त्रिशूली बाजार TV9 पहुंचा है। त्रिशूली बाजार इलाके के 400 घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। वहां के क्या हालात है, फिलहाल क्या स्थिति है, वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अपडेट जान लीजिए। बाढ़ के बाद बैंक, रेस्टोरेंट, होटल सब तबाह हो चुके हैं। ऐसी तबाही देखने को मिल रही है नेपाल के नुवाकोट से। ये देखिए तस्वीरें, सब कुछ तबाह दिखाई दे रहा है। फ्लैश फ्लड और मलबे के साथ कई घर, कई होटल, कई इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। बाढ़ के बाद बैंक, रेस्टोरेंट, होटल सब कुछ तबाह। ये दूसरी तस्वीर हेलीकॉप्टर की आप देख रहे हैं, क्योंकि सबसे तेज रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है नेपाल सरकार की तरफ से, और सबसे पहले कोशिश यही कि जो लोग लापता हैं उनको ढूंढा जा सके। लोगों को ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। 750 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसमें अलग अलग देशों के पर्यटक भी शामिल हैं और भारत के लोग भी शामिल हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, कैसे तबाही यहां पर देखने को मिल रही है। TV9 उस जगह पर पहुंचा है जहां पर भारी तबाही देखने को मिली। नेपाल के नुवाकोट से हमारे संवाददाता आकाश आपको एक एक रिपोर्ट दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष भी वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें सामने आई हैं जहां पुल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, घर बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले इससे जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और अभी क्या हालात है, फिर उन पर करेंगे बात। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। किसी तरीके से इस रास्ते को सुचारू रूप दिया जा रहा है और आसपास में जो लोग ऊपर के हिस्से में रह रहे हैं उन्हें यह कह दिया गया है कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए। उन्हें यहां से निकाल दिया गया है। ये बैंक है, इसके ठीक बगल में भी एक दफ्तर है, वो भी बैंक है। ये सब आज की तारीख में जब आप इसको देखते हैं तो पता चलता है कि इसकी स्थिति कैसी है। ये जो पॉइंट है, इससे आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल कहा गया है लोगों को कि आप इस इलाके को खाली कर दीजिए। लोगों को यहां से हटने के लिए कह दिया गया है। और ये ठीक सामने जो आप घर देख रहे हैं, ये लोगों के अपने अपने घर हैं। यहाँ होम स्टे है, होटल है, रेस्टोरेंट था, जो सब कुछ अब बर्बाद हो चुका है। कल दोपहर तक यहाँ की तस्वीर बदल गई। कल सुबह जो कुछ भी तस्वीर थी, दोपहर आते आते वो तस्वीर बदल गई। और अभी हालात ये है कि यहाँ कितने लोग रह रहे थे, कितने लोग बचे हैं, कितने लोग यहाँ से निकलकर सुरक्षित किसी ठिकाने पर पहुंच गए, इसका कोई अंदाजा नहीं है। ऊपर वाले हिस्से में, नदी के एक दूसरे हिस्से में देखेंगे, ऊपर वाले हिस्से में जो कुछ घर नजर आ रहे हैं, उन घरों में जितने लोग रह रहे थे उन्हें भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो इस जगह को खाली कर दें। उन्हें वहां से बाहर निकाल लिया गया है, सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। और इस बैंक के ठीक पीछे वाला जो हिस्सा है, जो नदी आपको नजर आ रही होगी, उसी नदी में वो तबाही आई। और उस तबाही के बाद कैसा यहाँ मंजर बना, कैसी तबाही हुई, किस तरीके से यहाँ बर्बादी हुई है, वो सब कुछ आप कैमरे पर देख सकते हैं। किसी भी तरीके से इस रास्ते को शुरू किया जाए, क्योंकि रसुआ जाने के लिए जो एकमात्र रास्ता है वो रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया है। लोगों के पास एकमात्र चारा है हेलीकॉप्टर का, वो चाहे निजी कंपनियों के हेलीकॉप्टर हो, वो चाहे सेना के हेलीकॉप्टर हो। ठीक पास में आप देखिए, ये जो गाड़ी है, ये ट्रक जो आपको दिखेगी, इसी ट्रक से यहाँ सामान लेकर कल सुबह कोई पहुंचा था, लेकिन दोपहर होते होते ये ट्रक मिट्टी में मिल गई। इधर देखेंगे दूसरी तरफ भी एक और ट्रक है, जिस ट्रक में सामान लेकर आया गया था, और अब उसकी स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई है कि यहाँ से वो बाहर भी नहीं निकल सकती है। ये वो हिस्सा है जिसे त्रिशूली ढुंगा बाजार के नाम से लोग जानते हैं। त्रिशूली ढुंगा बाजार वो स्थान है जब पर्यटक यहाँ आते हैं तो यहाँ रुकते हैं, यहाँ खाना खाते हैं। कई सारे रेस्टोरेंट थे जो अब बर्बाद हो गए हैं। लोगों को साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो इसके आगे भी नहीं जा सकते हैं, उन्हें जाने पर में रोक लगा दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से अब से कुछ देर पहले चेकिंग चल रही थी और उस चेकिंग में ऐसा बताया गया कि हो सकता है कि आगे कई ऐसी चीज़ें हों जो बाद में पता चले। आसमान में जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे होंगे, वही हेलीकॉप्टर एकमात्र सहारा है अभी लोगों के लिए। जो लोग वहां फंसे हुए हैं रसुआ में, इस पूरे इलाके में, उन्हें किसी तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक सामने आसमान में आपको जो वो लाल रंग का हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा, वो लोगों को या तो बचा रहा है या फिर जो लोग वहां फंसे हुए हैं
जो वहां से बाहर नहीं निकल सकते उन्हें किसी तरीके से राशन पहुंचाया जा रहा है, खाने पीने की चीज़ें पहुंचाई जा रही है, उन तक मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाया जा रहा है, उन तक वो उपचार की वो सारी चीज़ें पहुंचाई जा रही है। और आसमान में एक नहीं, एक के बाद एक कई सारे हेलीकॉप्टर आपको नजर आएंगे, वो चाहे प्राइवेट कंपनियों के हेलीकॉप्टर हो, वो चाहे सेना के हेलीकॉप्टर हो, और इससे निगरानी की जा रही है, नजर रखी जा रही है। ऐसा अंदेशा है, ऐसा लोगों को लगता है कि कहीं फिर से ऐसी तबाही आई तो क्या होगा, कैसे होगा, इससे बचने के उपाय बताए जा रहे हैं, उससे बचने के तरीकों को लेकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आसमान में ये जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, नेपाली सेना का ये हेलीकॉप्टर है, और इस हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है रसुआ से। जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जो लोग वहां से बाहर नहीं निकल सके हैं, उन्हें साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो जब हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे तो वो वहां से निकल जाएं अपने घर को छोड़कर। ये मैं जिस जगह से ये रिपोर्ट कर रहा हूं, इसके ठीक बगल में आपको एक होटल दिखेगा, एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखेगा। अब ये सब बर्बाद हो चुका है। सड़क का ये हिस्सा जहां आप देख रहे हैं, जहां अभी किसी तरीके से ऐसी कोशिश की जा रही है कि ये कुछ दूर तक सुचारू हो जाए, वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल लोगों को यहाँ से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्हें ये कहा जा रहा है कि वो इंतज़ार करें। यहाँ पीछे जो लोग आपको नज़र आएंगे, मनीष एक बार पीछे की तरफ दिखाइए, यहाँ जो लोग आपको नजर आएंगे ये वो लोग हैं जो आसपास के रहने वाले लोग हैं। इनमें वो लोग हैं जिन्हें अपनों की तलाश है, जिन्हें उम्मीद है कि जो लोग कल से नहीं मिल रहे हैं, इस तबाही के बाद से वो लोग मिल जाएंगे, जिन्हें उम्मीद है कि अब से कुछ देर के बाद उन्हें किसी तरह की कोई सूचना प्राप्त होगी, और वो लोग लगातार यहाँ इंतजार कर रहे हैं। एक लंबा आपको काफिला दिखेगा गाड़ियों का, लोग रुके हुए हैं, किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास कार है, कुछ लोग गाड़ी बुक करके यहाँ पहुंचे हैं। उन्हें इंतज़ार है, उन्हें तलाश है कि जो लोग रसुआ की तरफ गए हुए थे वो किसी तरीके से वापस लौट आएंगे। और एक बार फिर से मैं इस इलाके के बारे में आपको बता दूं, इसे त्रिशूली ढूंगा बाजार के नाम से जानते हैं, और ये एकमात्र रास्ता है जो काठमांडू से रसुआ को जोड़ता है, और वो रास्ता पूरी तरह से तबाह हो गया है, वो रास्ता पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य जारी है। हर एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि लोगों को, जो लोग वहां फंसे हुए हैं, या तो उन्हें बचा लिया जाए। वो लोग जिनके बारे में कोई सूचना नहीं है, जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कि कल दोपहर के बाद से, कल शाम से वो कहाँ हैं, ये तबाही जब आई सुबह 9 बजे के आसपास, उसके बाद से उनके बारे में जो सूचना नहीं है, वो सब जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और जब आप तस्वीर को देखेंगे तो पता चलेगा कि जो ग्राउंड फ्लोर, जितने भी घर हैं, उसके ग्राउंड फ्लोर की क्या स्थिति है। कहीं कुछ भी नहीं बचा है। ये सबसे पास में जो आपको बैंक दिखेगा, बैंक पूरा तहस नहस हो चुका है। बैंक का एक एक हिस्सा ऐसा लग रहा है कि बस एक इमारत खड़ी है, इस इमारत में अब कुछ भी नहीं बचा है। ना तो यहाँ जो लोग थे वो बचे हैं, ना तो इसमें जितने सामान रखे थे वो बचे हैं, बस एक ढांचा है और ऊपर बोर्ड लगा हुआ है कृषि विकास बैंक लिमिटेड। ये बताने के लिए केवल काफी है कि स्थिति कैसी रही होगी, किस तरीके की रही होगी। लोगों को इसलिए रोका जा रहा है आगे जाने से कि अगर लोग आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि जो दलदल है उस दलदल में वो फंस जाएंगे, हो सकता है कि उस दलदल से वो बाहर नहीं निकल पाए। इसीलिए लोगों को रोका जा रहा है, उन्हें सचेत किया जा रहा है। और जो लोग इस उम्मीद में हैं कि उनके जो परिजन हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके जो घर के लोग हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, उन्हें सांत्वना दी जा रही है कि आने वाले वक्त में, कुछ घंटों में हो सकता है कि उन तक कोई सूचना पहुंच जाए। लेकिन ये तबाही, ये बर्बादी, ये मंजर देख करके कल सुबह तक जो बाजार गुलजार हुआ करता था, आज उसकी स्थिति कैसी है ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जिस स्थान को अपना घर मान रहे थे, जिस स्थान को अपना द्वार मान रहे थे, अपना रोजी रोजगार का स्थान मान रहे थे, उस जगह की स्थिति कैसी है। कैमरा पर्सन मनीष डोबरियाल के साथ आकाश वत्स, त्रिशूली बाजार, नेपाल। 26 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, तबाही की एक के बाद एक निशानियां और एक के बाद एक तस्वीरें अब नजर आने लगी है। दूर तक आप देखेंगे तो इस बीच वाले हिस्से में एक ब्रिज था, उस ब्रिज का कुछ भी अता पता नहीं है। वो ब्रिज कहाँ चला गया, उसके बाद संपर्क बिल्कुल टूट गया है। काठमांडू से रसुआ जाने का जो एकमात्र रास्ता है वो रास्ता बाधित हो चुका है। और इस बीच में आप ये जितने घर देख रहे हैं, इन घरों को अब तो खाली कर ही लिया गया है। साथ ही साथ जो लोग पहले थे यहाँ, जो उस वक्त में यहाँ मौजूद थे, सुबह सुबह का वक्त था, कल 9 साढ़े 9 बजे का वक्त था, कहीं कोई रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, कहीं कोई अपने घर में था, कहीं कोई होटल में था। और अब जब
उस पर लोग नजर दे रहे हैं, उसे देख रहे हैं, तब पता चल रहा है कि ये कितनी बड़ी तबाही है और इसका अंदाजा लगाने में अभी और थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे जैसे आप नजर घुमाएंगे, मनीष एक एक करके दिखाते रहिए कि ये जितने घर आपको दिख रहे हैं, इन घरों में उस वक्त में लोग मौजूद थे, कुछ पर्यटक मौजूद थे जो या तो भारत से आए थे या दुनिया के किसी और देश से आए थे। नेपाल के जो पर्यटक हैं, जो काठमांडू से आए थे, पोखरा से आए थे, नेपाल के अलग अलग हिस्से से आए थे, वो लोग भी यहाँ रुके हुए थे, स्थानीय लोग थे। और एक बार में जब तक कोई कुछ सोचता तब तक वो तबाही आई और सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है और इस नदी के ठीक बगल में जितने घर हैं उसके बारे में लोगों को साफ साफ कह दिया गया है कि आप उसे खाली कर दें। अब आप जरा नदी का बहाव देखिए, ये वही नदी है जिस नदी में तबाही आई थी और अब हालांकि पानी का बहाव कम है लेकिन बहुत तेज है। आसपास में आपको कई सारे सरकारी दफ्तर दिखेंगे, बैंक दिखेंगे, जेल था वो जेल भी टूट गया, उस जेल के बारे में भी नहीं पता लोगों के कि जो लोग यहाँ थे वो कहाँ गए, किसी को कुछ भी नहीं पता है। बस राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। किसी भी तरीके से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग यहाँ थे वो लोग कहाँ चले गए। तो ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, वहां पर क्या हालात हैं ये आपने देखा। लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने दावा किया है नेपाल में 300 से ज्यादा भारतीय लापता हैं। 823 लोगों से अभी भी संपर्क नहीं हो पाया है। 165 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 1000 लोगों के बहने की खबर है। अभी आप आकाश की रिपोर्ट देख रहे थे, आकाश बता रहे थे कि कितनी तेजी से रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है। कई हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं और लोगों को प्राथमिकता के साथ ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि ये विदेश मंत्री नेपाल के दावा कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये जानकारी, आंकड़े बताए गए हैं कि कई भारतीय लापता हैं और लोगों को खोजने का कार्य जारी है। तो चीन की वजह से नेपाल में भारी तबाही और ये बड़ी खबर है, तिब्बत में भारी निर्माण कार्य चल रहे हैं। जहां फ्लैश फ्लड आया वहां भी भारी निर्माण हुआ है। तो गेरोंग इलाके में चाइना ने बंदरगाह बनाया। बंदरगाह के टूटने से नेपाल पर कहर बरपा है, यानी कि चीन की तरफ से ग्लेशियर लेक फटने की वजह से ये तबाही, फ्लैश फ्लड, ऐसा दावा कई नेपाल के विशेषज्ञों की तरफ से भी किया जा रहा है। तिब्बत में भारी निर्माण कार्य भी चल रहे थे। कई तस्वीरें, कई मैप के जरिए भी हमने आपको सुबह से समझाने की कोशिश की कैसे तिब्बत की तरफ से ये सैलाब बहता हुआ आया और नेपाल में रसुवा मेन इसका मुख्य केंद्र रहा है। कौन से वो इलाके, वो हमने बताया। नेपाल में जल सुनामी ड्रैगन जिम्मेदार। अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या इस जल सुनामी के पीछे ड्रैगन जिम्मेदार है? चीन पर क्या आरोप है? आपदा का ट्रिगर तिब्बत में, फिर भी चाइना ने नेपाल को चेतावनी नहीं दी। चीन के पास ग्लेशियर की पहले से सैटेलाइट निगरानी की जानकारी थी और आपको बता दें चीन पर निर्भर भी करता है नेपाल इन जानकारी को लेकर। लहंदे नदी के ऊपरी हिस्से में पानी जमा होने की जानकारी चीन को थी। अचानक बनी प्राकृतिक झील के टूटने का खतरा पहले से मौजूद था, उसके बाद भी क्यों सूचना नहीं दी गई? सवाल ये है। चीनी निर्माण कार्य से तबाही आई है क्या? नेपाल सीमा के पास तिब्बत के गेरोंग कस्बे में आपदा का कहर और आसपास की पहाड़ियों को काटकर गेरोंग कस्बा बनाया गया। इस इलाके के पास में ही त्रिशूली नदी बहती है, जिस त्रिशूली नदी के आसपास आपने देखा तबाही मची है। पास में ही चीन में गेरोंग बंदरगाह का निर्माण चल रहा था, निर्माण किया गया। त्रिशूली नदी के संगम पर बंदरगाह बनाया गया। चाइना ने गेरोंग बंदरगाह के पास ट्रैफिक प्रतिबंध किया था। चीन की वजह से नेपाल में बाढ़ आई, इस वक्त की बड़ी खबर। चीन के केरोंग इलाके में झील फटी, 2 करोड़ घन मीटर पानी नेपाल आया। चीन ने झील फटने की जानकारी नहीं दी, वक्त पर जानकारी मिलती तो अलर्ट होता। खबर यह भी कि 45 मिनट डिले के साथ ये जानकारी दी गई। क्या सही समय पर जानकारी दे दी जाती तो कई जिंदगियां बच सकती थी। कई सवाल उठ रहे हैं कि पहले से अलर्ट क्यों नहीं किया गया, अलार्मिंग सिचुएशन पर भी इस पूरी जानकारी को साझा क्यों नहीं किया गया, जबकि रिवर कनेक्टिविटी होने की वजह से ऐसी कंडीशंस में, ऐसी जरूरत के समय पर नेपाल निर्भर करता है चाइना पर। तो चीन की लापरवाही, नेपाल में भीषण तबाही। आपको बताते हैं घटनाक्रम से जुड़ी एक एक जानकारी। सुबह 10:30 बजे चीन के केरोंग क्षेत्र में झील फटी, 2 करोड़ घन मीटर अतिरिक्त पानी नेपाल आया
और नेपाल चीन के समय 2 घंटे 15 मिनट का अंतर भी है। नेपाली समय के अनुसार सुबह 8:15 पर यह आपदा हुई। चीन ने तुरंत इसकी जानकारी नेपाल को नहीं दी। चीन ने जानकारी 45 मिनट के डिले के साथ, 45 मिनट की देरी के साथ साझा की। वक्त पर जानकारी मिलती तो नेपाल अलर्ट होता, नदी किनारे से लोगों को निकाला जा सकता था। इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेपाल में अचानक से सैलाब का बवंडर आ गया, इसे भी समझते हैं। देखते ही देखते कई शहर कैसे बर्बाद हो गए। नेपाल में आई त्रासदी के पीछे जानकार क्या कहते हैं। मुख्य तौर पर 4 थ्योरी बताई गई हैं और इस थ्योरी में क्या कारण है, देखिए। नेपाल में कुदरत का कहर, बाढ़ से हाहाकार। भोटे कोशी नदी ने मचाई तबाही, बेबस इंसान। पानी में बह गए घर, सड़क, पुल, 150 से ज्यादा मौत। नेपाल में सबसे बड़ी त्रासदी, सैकड़ों लोग लापता। नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने कुछ घंटे में ही बड़ी तबाही मचा दी। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर रसुआ, नुवाकोट, धादिंग, चितवन में देखा गया। नेपाल में अचानक आई तबाही के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि अचानक क्या हुआ, कैसे दर्जनों पुल, सैकड़ों घर भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ में बह गए। आखिर नदी में इतना पानी अचानक कहां से आ गया? पानी आने के पीछे कई थियरीज हैं जिनके आधार पर भीषण बाढ़ का आकलन किया जा रहा है। भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ ने एक बार फिर हिमालय के तेजी से बदलते मौसम और ग्लेशियर्स से जुड़े खतरे की ओर इशारा किया है। पहली थ्योरी के मुताबिक तिब्बत में सुबह 4.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी वजह से बर्फ और चट्टानों का एवलांश आया। एवलांश आने की वजह से तिब्बत के केरुंग इलाके में लेंडे नदी में पानी रुक गया। उस जगह झील जैसे हालात बन गए जहां भारी मात्रा में पानी जमा हो गया। जब ये कृत्रिम झील टूटी तो अचानक भारी मात्रा में पानी भोटे कोशी नदी में आ गया। सैलाब ने भोटे कोशी और आगे त्रिशूली नदी में भयंकर बाढ़ ला दी, जिससे पुल, सड़कें और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ताश के पत्तों की तरह बह गए। नेपाल में जल प्रलय के पीछे दूसरी थ्योरी क्या कहती है, वो भी देखिए। वैज्ञानिकों ने ग्लोफ यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की संभावना से इनकार नहीं किया है। झील में बादल फटा, जिससे झील फट गई और तबाही आ गई। झील से निकलने वाली भोटे कोशी नदी का पानी सुबह 9 बजे अचानक बढ़ने लगा। देखते ही देखते ये सैलाब में बदल गया, जिसके बाद बाढ़ तिब्बत की ओर सीमा पार कर भोटे कोशी नदी में आ गई और बुधवार दोपहर को धादिंग जिले के गलची इलाके में पहुंच गई और अपने साथ सब कुछ बहाते ले गई। नेपाल में जल त्रासदी के पीछे तीसरी थियरी भी है, अब उसे समझते हैं। बर्फीले तूफान ने तबाही मचाई। दावा है कि तिब्बत में बर्फीले हिमस्खलन से नदी ब्लॉक हो गई। इसके बाद बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े ने नदी के बहाव को बाधित किया। आशंका है कि धीरे धीरे लगातार पानी जमा होना शुरू हो गया। फिर अचानक नदी का पानी फूट पड़ा और तेजी से नीचे की ओर बह गया। अब नेपाल में आई जल प्रलय की चौथी थ्योरी को समझते हैं। चौथी थ्योरी के तहत लोग कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं होती रही।
जुलाई 2025 में भी भोटेकोशी में अचानक बाढ़ आई थी। तब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की वजह से माना गया था। सैटेलाइट तस्वीरों से भी इसकी पुष्टि हुई थी। हालांकि अभी नेपाल में खतरा टला नहीं है। नेपाल के फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने चेतावनी दी है कि भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के इलाके में खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। चीन की ओर नदी के रास्ते में बनी झील अभी पूरी तरह खाली नहीं हुई है। चीन के मौसम विभाग ने भी कहा है कि हिमताल क्षेत्र में अभी भी करीब 7 मीटर ऊंचा प्राकृतिक बांध मौजूद है। इस बांध के किसी भी समय टूटने का खतरा बताया गया है। इस आशंका को देखते हुए नदी के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और राहत बचाव कार्य में जुटे सुरक्षा कर्मियों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई। नेपाल से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए कैमरामैन मुनीश के साथ आकाश वत्स की रिपोर्ट। नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू जारी है। मलबे में फंसे बुजुर्ग को सेना ने बचाया है। मलबे में कई और लोगों के फंसे होने की आशंका है कि कई जानकारियां यहां से मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखिए कैसे ये बुजुर्ग का रेस्क्यू करते सेना के जवान दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें भी इससे जुड़ी सामने आई है। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। एक और बड़ी खबर, नेपाल में तबाही के बीच कई परिवार फंस गए हैं। सेना ने बच्चे के साथ परिवार को बचाया है। सैलाब के बाद मलबे के बीच कई परिवार फंसे हुए हैं और सेना का अभियान रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आकाश की भी रिपोर्ट आप इसी खबर से जुड़ी हुई देख रहे थे। हेलीकॉप्टर के जरिए नेपाल में रेस्क्यू अभियान जारी। सैलाब में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। नेपाली सेना ने अब तक 116 लोगों को बचाया है। इसी को लेकर नेपाल के विदेश मंत्री का बयान भी सामने आया कि कई लोगों के लापता होने की खबर है और रेस्क्यू जारी है, उन्हें ढूंढने की कोशिशें जारी है। नेपाल में सैलाब आने के बाद की एक और खौफनाक तस्वीरें आप देखिए। घरों की दूसरी तीसरी मंजिल तक मलबा घुसा हुआ दिख रहा है। नेपाली सेना का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू अभियान भी जारी है। एक नहीं दो नहीं कई हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस आपदा को देखते हुए, इस जल त्रासदी को देखते हुए सेना के जवान जुटे हुए हैं और कई तस्वीरें भी ऐसी सामने आई है जहां कई बुजुर्ग को बचाया जा रहा है, कई परिवारों का रेस्क्यू किया जा रहा है, कई परिवारों के दबे होने की आशंका तक है। और नेपाल में सेना के रेस्क्यू का एक और वीडियो आगे चलते हुए आपको दिखाते हैं। घर की छत पर फंसे व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए सेना ने एयरलिफ्ट किया है। ये देखिए तस्वीरें, ये शख्स कैसे घर की छत पर फंसा हुआ दिखाई दे रहा है और हेलीकॉप्टर से सेना के जवान ने इस शख्स की जान बचाई है। आप देख सकते हैं चारों तरफ मलबा, कीचड़, पानी नजर आ रहा है और इस वजह से परेशानी और बढ़ गई है। और इंसानों के साथ जानवरों का भी रेस्क्यू जारी है। सेना और बचाव दल का अभियान चल रहा है। कई घरों में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। तस्वीरें देखिए, ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाने की जंग चल रही है, कोशिश जारी है। इस जल त्रासदी में कई लोगों की जान चली गई, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और सैलाब में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। नेपाली सेना सैलाब से लोगों का रेस्क्यू कर रही है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये देखिए एक और तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे यहाँ सेना के जवान दिखाई दे रहे हैं और बुजुर्गों को सहारा दिया जा रहा है, लोगों की मदद की जा रही है। जो लोग फंसे हुए थे, कुछ लोग घायल भी हैं, उनकी मदद की जा रही है। आगे बढ़ते हुए एक और तस्वीर पर नजर डालते हैं। नेपाल में तबाही की कई खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। लोगों के घरों में मलबा घुस गया है, कई गाड़ियां मलबे में दबी हुई दिखाई दे रही हैं। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, उनकी जिंदगी उजड़ गई है। देखिए जिस आशियाने में वो रहा करते थे, उनका घर, उनका जीवन सब तहस नहस हो गया है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एक पल में, एक ही झटके में उनकी जिंदगी कैसे तबाह हो गई। नेपाल को भारत की ओर से मदद जारी है। मदद की दूसरी खेप भी नेपाल भेजी गई। देखिए पहली खेप भेजी गई थी, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और दूसरी खेप भेजने की ये तस्वीरें देखिए। करीब 38 टन दवाइयां और खाने के पैकेट भेजे गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ये भी जानकारी साझा की गई थी कि भारत की तरफ से मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हर मदद का आश्वासन दिया, जिस पर नेपाल के पीएम ने आभार व्यक्त किया है। अपने पड़ोसी देशों की सहायता के लिए भारत हमेशा खड़ा रहता है और इस जल त्रासदी में, इस आपदा में भारत नेपाल के साथ खड़ा है। नेपाल को भारत की ओर से मदद।
तो नेपाल त्रासदी की वजह पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दरअसल लांगटांग लिरुंग से ग्लेशियर एवलांच आया था। खबर यह है कि लांगटांग लिरुंग से ग्लेशियर एवलांच आया और 17,000 फीट ऊंचाई से ग्लेशियर नीचे आया। टूटा ग्लेशियर नीचे आया, जिसकी वजह से हिमस्खलन से 5.2 तीव्रता जैसा कंपन पैदा हो गया। बर्फ चट्टान खिसकने से लेहेंडे नदी में बाढ़ की हालात बन गए। बाढ़ की वजह से और भी ज्यादा तबाही देखने को मिली। और देखिए, क्योंकि ये ऊपर से बहता हुआ आया तो इसकी स्पीड अपने आप और ज्यादा बढ़ गई। बड़े बड़े पत्थर, मलबा, कीचड़, पहाड़ इसकी चपेट में और इसी वजह से और भी ज्यादा तबाही मची। अब ये तस्वीरें देखिए, तबाही से पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तबाही से पहले कैसे वहां पर हालात थे और तबाही के बाद की क्या हालात हैं, तबाही के बाद के क्या वहां पर वीडियो सामने आ रहे हैं, वो देखिए। कितना अंतर यहां पर देखने को मिल रहा है। भारी ग्लेशियर से पूरा इलाका ढक चुका है। पहले भी बड़े भूस्खलन हो चुके हैं। तो 2000 फीट चौड़े ग्लेशियर का टुकड़ा टूटा। पहाड़ कीचड़ के साथ ये आगे बढ़ता हुआ, बहता हुआ, सब कुछ अपनी चपेट में लेकर निकलता गया। लांगटांग लिरुंग पर्वत की ढलानों से शुरू हुई घटना ग्लेशियर से जुड़े एक विशाल एवलांच से टकराई। एवलांच पैदा हुआ और आपदा के हालात ये यहाँ बन गए। देखिए, उत्तरी हिस्से में हिमालय है, बीच में छोटे छोटे स्लोप पहाड़ और दक्षिण इलाका। इस तरीके से ज्योग्राफी यहाँ की है कि और भी ज़्यादा आपदा के हालात बन गए। 2000 फीट चौड़ा ग्लेशियर का टुकड़ा टूटा। 17,000 फीट से टूटा ग्लेशियर नीचे की ओर आया और ग्लेशियर का टुकड़ा 4,000 फीट नीचे घाटी में जा गिरा। टक्कर की ताकत हिरोशिमा परमाणु विस्फोट का करीब 6.3%। टक्कर ने 5.2 तीव्रता का भूकंप जैसा कंपन पैदा किया और इसी वजह से भारी तबाही। बर्फ और चट्टान के खिसकने के कारण नदी में बाढ़ जैसे हालात बने। ऊपर पहाड़ से चट्टान, मलबा और कीचड़ गिरने से ग्लेशियर झील टूट गई। ग्लेशियर लेक टूटी और हिमस्खलन लांगटांग लिरुंग के उत्तरी हिस्से पर हुआ, नदन साइड में हुआ और इसी वजह से और भी ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। यानी कि जो आसपास के इलाके थे, सबसे ज्यादा रसूबा में तबाही देखने को मिली है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गूगल अर्थ और प्लैनेट लैब्स के हवाले से। ये तस्वीर आपके सामने है और इससे जुड़ी जानकारी भी आपको दे रहे थे। अब आपको दिखाते हैं आगे बढ़ते हुए एक एक तस्वीर, जिससे आपको अंदाजा हो पाएगा कि तिब्बत में ग्लेशियर झील के फटने के बाद नेपाल में कैसे तबाही मची है। तस्वीरें नेपाल के एक सस्पेंशन ब्रिज की है। जब सैलाब आया तो सस्पेंशन ब्रिज तेजी से हिलने लगा। इतनी तेजी से हिलने लगा, इतनी रफ्तार तेज थी कि टूटने की कगार पर ये ब्रिज पहुंचा। अगली तस्वीर दिखाते हैं फ्लैश फ्लड की ताकत का एक और अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि एक बड़ा पत्थर पानी के साथ बहता हुआ दिख रहा है। ये प्रलयकाल की भारी तबाही की तस्वीर आपके सामने है। बाढ़ में बड़ा पत्थर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तस्वीरें एक और दिखाते हैं आपको। तस्वीरें कई आई हैं। एक और तस्वीर देखिए। नेपाल में एक शख्स ने अपने शहर में बाढ़ के पानी में तेजी से, जैसे ही वाटर फ्लो बढ़ा, पानी का स्तर बढ़ा बाढ़ की वजह से, जब तबाही मची तो वो वहां पर मौजूद था और उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। सैलाब के पास आते ही उसे तेजी से भागना भी पड़ा। आप देख सकते हैं कि कैसे बाढ़ का पानी सब कुछ तहस नहस करता हुआ आगे बढ़ रहा है। अगली तस्वीरें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे कुछ मजदूरों से जुड़ी हुई है। ये मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक सैलाब आया और मजदूर सैलाब से बचकर भागने की कोशिश करते हुए नजर आए। सैलाब के पहुंचने से पहले ही वो ऊंची पहाड़ी तक पहुंच गए, इसलिए उनकी जान बच गई। जो लोग नहीं भागे होंगे, जो नहीं बच पाए होंगे, उनके साथ क्या हुआ होगा। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। अगली तस्वीरें देखिए। जंगली इलाके में भी इसी तरह से तबाही का मंजर। अचानक सैलाब आया, लोग ऊंची जगहों पर भागने लगे। कुछ लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन सैलाब की जद में जो आया वो तबाही हुआ। बाढ़ का पानी सड़क, गाड़ियों, इमारतों को बहा कर ले गया।